यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। इम्पल्स रिंग आपके कार्यक्रमों के वितरण के लिए जिम्मेदार है, जो आपके 7 प्रवाहों, आपके 7 ऊर्जा केंद्रों, आपकी चक्र प्रणाली के अनुसार होता है। वे कार्यक्रम जो आपके साथ कंडक्टर कनेक्शनों में नहीं मिलते, अगर आपके चक्रों, आपके ऊर्जा केंद्रों का घूर्णन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या क्षैतिज रूप से होता है। आपके पास 7 प्रवाह वाली चक्र प्रणाली है, 7 ऊर्जा केंद्र हैं। फिलहाल आपको केवल 7 ऊर्जा केंद्र, 7 चक्र ही ज्ञात हैं और आप में से कई लोगों के कुछ ऊर्जा केंद्र, कुछ चक्र अवरुद्ध हैं। जब तक आप अपनी सभी 7 चक्रों, सभी 7 ऊर्जा केंद्रों को नहीं खोलते, जब तक ये सभी 7 ऊर्जा केंद्र 7 चक्र घड़ी की दिशा में या ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं घूमते, तब तक आप अपने स्वयं के प्रोग्रामिंग कार्यक्रमों के साथ एक रूप नहीं होते। आप अपनी चक्रों का घूर्णन पेंडुलम का उपयोग करके जांच सकते हैं। अपने चक्रों के घूर्णन से आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र खुले हैं और कौन से अवरुद्ध हैं। आपकी चक्रों, आपके ऊर्जा केंद्रों के अवरुद्ध होने के कारण असंगठित और असंरचित होते हैं। आपकी इम्पल्स रिंग घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। आपकी इम्पल्स रिंग आपके चक्रों के खुलने के अनुसार 3 चक्कर घड़ी की दिशा में और 7 चक्कर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम सकती है। घूर्णी प्रवाह आपके चक्रों, आपके ऊर्जा केंद्रों के घूर्णन को नियंत्रित करते हैं और आपको वे प्रोग्राम खोलते हैं जो आपके ऊर्जा केंद्रों, आपके चक्रों के अनुरूप होते हैं। यह आपके इम्पल्स रिंग पर निर्भर करता है कि आप इस प्रवाह में कौन से प्रोग्राम अनुभव करते हैं। आपकी न्यूरॉनल कड़ियाँ उन घूर्णी संयोजनों के इम्पल्स को पकड़ती है जो आपको घेरते हैं और आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रोग्राम करती हैं। आपका ऊर्जा क्षेत्र होलोग्रामों द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। जितना बड़ा और व्यापक आपका ऊर्जा क्षेत्र होगा, दूसरों पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। 7 चक्र प्रणाली आपको केवल 7 प्रवाह ही खोलती है। 17 ऊर्जा केंद्र आपके लिए तब खुलते हैं जब आप अपने माध्यम से 17 प्रवाहों को प्रवाहित करते हैं। 8वीं और 9वीं चक्र यानी 8वें और 9वें ऊर्जा केंद्र पर जाना आवश्यक है ताकि वंशानुगत और कर्म संबंधी प्रोग्रामों का शून्यकरण किया जा सके, क्योंकि ये वंशानुगत और कर्म संबंधी प्रोग्राम आपको जागृत होने से रोकते हैं। आप 7 आयामों, 7 प्रवाहों तक ही सीमित हैं और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते और बार बार वही अनुभव करते हैं जो अब आपको जागृत नहीं करता, बल्कि आपकी क्षमताओं को सीमित करता है। इम्पल्स रिंग तक पहुंचने से पहले आपको यह समझना होगा कि जब तक आपसे ऊपर और नीचे के आयाम आपको नियंत्रित कर रहे हैं, तब तक आप अपनी प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्रामिंग में स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप 9वां ऊर्जा केंद्र खोलते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने इम्पल्स रिंग के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। आप बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप से अलग हो जाते हैं और अपनी वास्तविकता के सृजनकर्ता बन जाते हैं और अपनी प्रोग्राम्स, अपने जीवन के मार्ग को स्वयं प्रोग्राम कर सकते हैं। जब तक आप 7 निचले ऊर्जा केंद्रों में रहते हैं, तब तक आप सहयोगी संबंधों से कटे रहते हैं और अपने माध्यम से सौर आयामों की प्रोग्राम्स को प्रवाहित नहीं करते। 7 अंकीय मैट्रिक्स कोड आपको 7 आयामों तक पहुंच प्रदान करता है। 9 अंकीय मैट्रिक्स कोड आपको 9वें आयाम तक पहुंच प्रदान करता है। 12 अंकीय मैट्रिक्स कोड आपको 13वें आयाम तक पहुंच प्रदान करता है। आपके मैट्रिक्स कोड का हर अंक कई उप स्तरों में विभाजित होता है। आपके मैट्रिक्स कोड का हर अंक बहुआयामी है। उसमें प्रतीक, संवेग और मध्यवर्ती आयामों की प्रोग्रामें एन्क्रिप्ट की गई हैं। आपके मैट्रिक्स कोड का हर अंक उच्चतर और निम्नतर दोनों आयामों द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। आपके कार्यक्रमों में हस्तक्षेप तब तक हो सकता है जब तक आप 9वें ऊर्जा केंद्र यानी 9वीं चक्र से नहीं जुड़ जाते, क्योंकि यही वह चक्र है जो आपको पिछले मैट्रिक्स कोड से अलग कर देती है और आपके माध्यम से नया प्रोग्रामिंग कराती है, जिसे दानवीय आयामों द्वारा शून्य नहीं किया जा सकता। आपके कोड में आपके इम्पल्स रिंग में हस्तक्षेप तब तक हो सकता है जब तक आप अपने माध्यम से 7 आयामों को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही आप 9वें आयाम में प्रवेश करते हैं, आपका इम्पल्स रिंग अब दानवीय आयामों द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। दानवीय आयाम अब आपको अपनी प्रोग्रामें नहीं दे सकते, क्योंकि आपका इम्पल्स रिंग आपके मैट्रिक्स कोड को रूपांतरित कर देता है और आप अब अपने माध्यम से दानवीय आयामों को प्रवाहित नहीं करते। आपके इम्पल्स रिंग के घूमने की दिशा, चाहे वह घड़ी की सुई की दिशा में हो या उसके विपरीत, इस पर निर्भर करता है कि कौन से प्रवाह आपके पास पहुंचते हैं, कौन आपको प्रोग्राम करता है, कौन आप पर और आपके जीवन के मार्गों पर प्रभाव डालता है। 7 में से केवल 2 चक्रों के खुले होने पर आपके इम्पल्स रिंग को परजीवी नियंत्रित करते हैं। 7 में से केवल 2 चक्रों के खुले होने पर वे लोग आपको नियंत्रित करते हैं जिन्होंने आपके इम्पल्स रिंग पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अशांत आत्माएं जीवितों की दुनिया पर प्रभाव डाल सकती हैं, भले ही उनके पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता न हो। वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जिस पर वे नियंत्रण प्राप्त कर सकें।
जीने की इच्छा न होना, लगातार अवसाद, एंटीडिप्रेसेंट्स का सेवन और 7 प्रवाहों से कट जाना, ये सब परजीवियों और अशांत आत्माओं के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। आप उनके लिए एक खुला दरवाजा बन जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आप पर नियंत्रण वे लोग स्थापित कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी जीवन कार्यक्रमों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। परजीवी आत्माओं की योजनाएं आपको आपके अपने प्रवाहों और कार्यक्रमों से काट देती हैं और वे आपको ऐसे कार्यक्रमों के अनुसार ढाल देती हैं जो आपके लिए स्वाभाविक या उपयुक्त नहीं है। वे आपके माध्यम से आवेग, ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और आपको उन लोगों से जोड़ते हैं जो आपके लिए उपयुक्त या अनुकूल नहीं हैं। आप अपना जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ बिता सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आपके भीतर परजीवी आत्माओं, अशांत आत्माओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। विदेशी कार्यक्रमों और बाहरी संरचनाओं की घुसपैठ को आप पेंडुलम और डायग्राम्स की मदद से पहचान सकते हैं। सिर्फ 2 चक्रों या एक चक्र के घूमने पर हम पेंडुलम का उपयोग करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि पेंडुलम का घूमना लगातार बदल सकता है। 7 धाराओं से डिस्कनेक्शन। सभी 7 चक्रों का घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने माध्यम से दैत्यात्मक आयामों को प्रवाहित कर रहा है। 7 धाराओं से डिस्कनेक्शन व्यक्ति की 7 चक्र प्रणाली को बंद करना, उसमें परजीवी आत्माओं को प्रोग्राम कर देता है। ऐसा व्यक्ति अनजाने में ही, जब उसकी 7 चक्रें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या क्षैतिज रूप से घूमती हैं, दैत्यात्मक आयामों का माध्यम बन जाता है। आपके ऊर्जा केंद्रों के खुलने पर ही आपकी प्रवाहशीलता निर्भर करती है। जितनी कम धाराओं से आप जुड़े होते हैं, आपका ऊर्जा क्षेत्र उतना ही कमजोर होता है। जब सभी 7 चक्रें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या क्षैतिज रूप से घूमती हैं, तो व्यक्ति को एक नया मैट्रिक्स कोड प्राप्त होता है, उसकी प्रोग्रामिंग बदल जाती है और उसके वितरण को दैत्यात्मक आयाम नियंत्रित करने लगते हैं। इम्पल्स रिंग का तेज और धीमा होना। आपकी इम्पल्स रिंग आपके प्रोग्राम्स के अनुसार तेज या धीमी गति से घूम सकती है। जब आप थक जाते हैं, तो थकावट आपके इम्पल्स प्रोग्रामिंग को आपसे अलग कर देती है। अगर आप सामंजस्य या चमकदार प्रवाह में नहीं हैं, तो आपकी इम्पल्स रिंग का घूमना धीमा हो जाता है। जितनी अधिक आपकी ऊर्जा होगी, जितनी अधिक आनंददायक भावनाएं होंगी, उतना ही तेज आपकी इम्पल्स रिंग घूमेगी। इम्पल्स रिंग का धीमा होना आपको आपकी धाराओं से अलग कर देता है, जबकि इम्पल्स रिंग का तेज होना आपको नए प्रतीक, नए प्रोग्राम, नए कनेक्शन और नए संलयन प्रोग्राम करता है। जितनी तेज आपकी इम्पल्स रिंग घूमती है, उतना ही गहरा आप सौर कार्यक्रमों में विलीन होते हैं। आपकी इम्पल्स रिंग पर ही वे सुपर प्रोग्राम निर्भर करते हैं जो आपको मार्गदर्शक कनेक्शनों में खुलते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन में प्रवेश, अपने भौतिक शरीर से अलग होना, आयामों के बीच यात्रा करना और कई अन्य सुपर प्रोग्राम आपके लिए तब खुलते हैं जब आपकी इम्पल्स रिंग तेज प्रवाह में घूमती है। जितना धीमा आपकी इम्पल्स रिंग घूमती है, आपके लिए एस्ट्रल प्रैक्टिसेस, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि आपकी इम्पल्स रिंग आपको ऐसे मार्गदर्शक कनेक्शन प्रोग्राम नहीं करती। आपकी इम्पल्स रिंग आपके माध्यम से इम्पल्स प्रोग्राम वर्तुल कनेक्शन प्रवाहित करती है और आपको उच्चतर आयामों तक पहुंचने की अनुमति देती है। हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी वास्तव में अलग नहीं होते।